Hello बच्चों, let's read this question. The question says, according to the accepted concept of hormone action, if receptor molecule are removed from the target organs, then the target organ will continue to respond to the hormone without any difference. So यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि हार्मोन एक्शन जो है हम पढ़ते हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उस हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं। ठीक है, जहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ वो टारगेट ऑर्गन से उस रिसेप्टर से बाइंड करता है वो हार्मोन एंड देन अपना एक्शन करता है, राइट। अब हमने क्या किया, उस रिसेप्टर को ही हटा दिया, जहां से वो बाइंड करना था उसको रिसेप्टर को ही हटा देंगे तो क्या होगा, वो हार्मोन अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, वो बाइंडिंग ही नहीं करेगा, एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, राइट। तो पहला गिवन है कि कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन विदाउट एनी डिफरेंस, या यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि वो टारगेट ऑर्गन जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, मान लो कि ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ओवरी की सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट है इसका एफएसएच का, मान लो कि ये एफएसएच का रिसेप्टर है, एफएसएच का रिसेप्टर है। थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाए। अब एफएसएच जो है वो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो मान लो दिस इज एफएसएच, ये आया आया ब्लड के थ्रू और आके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ओवरी में इसका क्या काम है, फॉलिकल्स को, फॉलिकल की ग्रोथ करवाना, फॉलिकुलर ग्रोथ करवाने का काम है इसका, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बट अल्टीमेटली ये ग्रोथ करवाएगा। अब हमने क्या किया, ये टारगेट ऑर्गन क्या था इसका, ओवरी था जिसके ऊपर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, हमने इस रिसेप्टर को ही रिमूव कर दिया। हमने क्या करना है, इस रिसेप्टर को ही रिमूव कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल से हमने इस रिसेप्टर को ही रिमूव कर दिया, तो अब ये बाइंड ही नहीं कर सकता, ये बाइंड नहीं कर सकता, ये एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो टारगेट ऑर्गन अफेक्ट तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि अब रिसेप्टर बाइंड ही नहीं कर पा रहा है और एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, राइट। तो कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन विदाउट एनी डिफरेंस। तो यहाँ पे टारगेट ऑर्गन के लिए बोला गया है कि वो हार्मोन जैसा पहले रिसेप्टर्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करा था वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, हार्मोन अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। वी गिवन है कि नॉट रिस्पॉन्ड टू दी हार्मोन, तो ये करेक्ट है कि हार्मोन अब आ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिसेप्टर ही नहीं है उसका, राइट। तो कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होगा। सी गिवन है कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन बट विल रिक्वायर हाई कंसंट्रेशन। ऐसा भी नहीं होता, हार्मोन चाहे कितना भी आ जाए, जब रिसेप्टर ही नहीं है बाइंड करने के लिए तो कितनी भी क्वांटिटी आप उस हार्मोन की ऐड कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। एंड डी गिवन है कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन बट इन अ ऑपोजिट वे, ऑपोजिट वे में भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 248 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।